हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खोए की बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी हलवाई गुलाब जामुन की रेसिपी। ये देखिए, सारे गुलाब जामुन एकदम एक से बने हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं, सारे के कलर एक से आए हैं और एक भी गुलाब जामुन बिल्कुल भी फटा नहीं फ्राई करते वक्त। तो आज हम कुछ स्पेशल टिप्स के संग इसे बनाएंगे जिससे ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस दिवाली पे इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। क्योंकि स्वीट तो सभी को पसंद आते हैं और ख़ास करके वो घर के बने हों तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से भी एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये एकदम बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। अंदर से भी आप देख सकते हैं कितने जूसी बने हैं, बिल्कुल भी बीच में कुछ काट वगैरह नहीं है। एकदम परफेक्ट जूसी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए फिर अपनी यमी सी टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। सबसे पहले हम अपने गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और इसी कटोरी से मेजर करके 2 कटोरी पानी भी। ये देखिए, सबसे पहले हम चीनी डाल देंगे और फिर 2 कटोरी पानी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें थोड़ी सी केसर के धागे डालेंगे और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, जिससे हमारी चाशनी का फ्लेवर बढ़ जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और हाई फ्लेम पे इसे सिर्फ चीनी गलने तक पकाएंगे। जब चीनी हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा और चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाएगी तो हम इस गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जब तक हमारी चाशनी होती है तब तक हम कटोरी में अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने थोड़े से केसर के धागे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच पानी डाल के इसे सोक करके हम छोड़ देंगे। अब हम अपना मावा तैयार करेंगे। यहाँ मैंने बड़ा बर्तन लिया है ताकि हम मावे को अच्छी तरह से फेंट सकें। यहाँ हम 1 कटोरी मावा लेंगे। मावे को मैंने पहले ही अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी उबलने लगी है। तो पहले हम चाशनी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें चाशनी को बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बस हमें चाशनी में ये चेक करना है कि ये थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाए और हाथों में लगने लगे। इसमें कोई भी तार वगैरह हमें नहीं बनाना है। तो हमारी चाशनी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम मावे में 1/3 कप मैदा डालेंगे, यानी कि जिस बाउल से मैंने खोआ लिया था उसका 1/3 भाग मैंने मैदा लिया है। अगर आप चम्मच से मेज़र करना चाहें तो 5-6 चम्मच मैदा डालें। मैदे को यहाँ मैंने छान के लिया है। जब मैंने मैदे को छाना तब मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल के उसमें छान लिया था। मैदा बेकिंग पाउडर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2-3 चम्मच मिल्क डालेंगे, जिससे हमारा गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट और बढ़िया बन के तैयार होगा। अब इस गुलाब जामुन के डो को हम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मलेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से मिलने से क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते। खूब अच्छी तरह से मलने के बाद अब हम इसे इस तरह से बाइंड कर लेंगे। अब हमारे गुलाब जामुन का मावा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ी सी फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने बारीक कटे पिस्ता और बादाम लिए हैं। अब हम इसमें जो हमने केसर भिगो के रखे थे वो केसर का पानी डालेंगे हल्का सा, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और फिल करने में काफ़ी इजीली फिल हो जाएंगे। तो बस अब हम अपने डो में से छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। हमें इसे हथेली पे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए बढ़िया से इसकी रोल करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए। अब हम इसे बीच में सेंटर में प्रेस करके इस फिलिंग को थोड़ा सा भरेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा सा फिलिंग करना है और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर अप कर देना है। अब हम इसे हथेलियों में
हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें रोल करते जाना है। और जब भी हम एक रोल बनाएंगे तो हमें उसे अच्छी तरह से हथेलियों से प्रेस करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना पड़े। अब इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। बीच में फिलिंग भरने से ये होता है कि हमारे गुलाब जामुन अंदर से एकदम जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और उनमें गांठ बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कि हमने खोआ बहुत अच्छी तरह से मला है, जिसकी वजह से हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं और एकदम स्मूथ और एकदम चिकने बन के तैयार हो रहे हैं ये देखिए इस तरह से। तो अब हमारे बॉल्स बन चुके हैं, तो अब हम घी चढ़ा देंगे। ये देखिए हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बॉल्स डालना स्टार्ट करेंगे। घी बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, इससे क्या होते हैं बॉल्स तुरंत लाल होने लगते हैं। तो हमारा घी इतना गर्म होना चाहिए कि बस डालते ही हमारे इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। अब हम इन गुलाब जामुन को एक चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा टर्न करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से एक से सिके। ये देखिए मैंने एक चम्मच लिया है जिसके पीछे वाले हिस्से से मैं इन्हें घुमा घुमा के अच्छी तरह से सेक रही हूँ। चाशनी में डालते वक्त भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी चाशनी गर्म होनी चाहिए। अगर वो ठंडी हो गई है तो उसे थोड़ा गुनगुना कर लें अच्छे से, कि चाशनी गर्म होगी तभी हमारे गुलाब जामुन अच्छे से रस पिएंगे। इसी तरह से बाकी गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ चम्मच से ही इन्हें घुमा रही हूँ। जब हमें निकालना होता है तो हम छन्नी की मदद से इन्हें निकाल लेते हैं, लेकिन पलटते वक्त और इन्हें फ्राई करते वक्त मैं स्पून का ही हेल्प ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया आया है और ये बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त फट नहीं रहे हैं, ना इनमें क्रैक्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगर मेजरमेंट परफेक्ट होगा मावे का, मैदे का, तो आपके भी गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट और बढ़िया बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। फ्राई करते वक्त आप इसे स्पून या किसी भी पतली चीज़ से पलटे के पीछे वाले हिस्से से पलट पलट के अच्छी तरह से सेक सकते हैं, जिससे इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे टेस्टी स्पॉन्जी गुलाब जामुन। तो इन्हें हम चाशनी में 2-3 घंटे के लिए अच्छी तरह से छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स अगर आप 2-3 घंटे इसे नहीं छोड़ सकते, आपसे सब नहीं हो रहा है, तो आप इसे 1 घंटे बाद भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि तब तक भी ये अच्छी तरह से चाशनी पी लेते हैं। इन्हें देखते ही फेस्टिवल वाली फीलिंग आ रही है और लग रहे हैं ना कितने यमी, एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसा लग रहा है, इतना टेस्टी और यमी बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इस फेस्टिवल वाले सीज़न में इस दिवाली पे इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई मस्ट से कि आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के संग इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।